ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? सुरजी अर्जन गांव की संधि, राइन की संधि, अम्बाड़ा की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया था सुरजी अर्जन की संधि। ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग किस वर्ष बना गया? 1819 ईस्वी में, 1833-34 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1869-70 ईस्वी में। तो ये बना गया था 1833-34 ईस्वी में। अजीत सिंह निम्न में से कौन सी रियासत का शासक था? कैथल का, लाडवा का, पटियाला का, भिवानी का। तो ये था लाडवा का। हरियाणा में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फारूकनगर से, अम्बाड़ा छावनी से, नारनौल से, हिसार से। तो ये हुई थी अम्बाड़ा छावनी से। 1857 के आंदोलन के दौरान विलियम फोर्ड्स कौन से जिले का कलेक्टर था? अम्बाड़ा का, रोहतक का, गुरुग्राम का, हिसार का। तो ये था गुरुग्राम का। निम्न में से कौन से स्थान से हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत की शुरुआत की थी? हिसार, हांसी, सिरसा, उपरोक्त सभी। तो ये की थी उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों और क्रांतियों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2। पानीपत इमाम अली कलंदर, रोहतक विरासत अली, हिसार मोहम्मद आजिम, अम्बाड़ा मोहन सिंह। तो ये रहेगा ऑप्शन ए। पानीपत इमामी कलंदर, रोहतक विरासत अली, हिसार मोहम्मद आजिम, अम्बाड़ा मोहन सिंह। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताएं जो सन 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था? नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो ये था नाहर सिंह। फारूक नगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया था? ये था सिराजुद्दौला, फिरोज खां, रहमान खां, नवाब अहमद अली खां। तो ये था नवाब अहमद अली खां। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के राव तुल्लाराम ने कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? हिसार सिरसा, कैथल कुरुक्षेत्र, रोहतक जींद, नारनौल रेवाड़ी। तो ये क्या था? नारनौल रेवाड़ी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के कौन से जिलों का योगदान रहा है? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, उपरोक्त सभी। तो यह है उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति के समय थानेसर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इमाम अली कलंदर, साबर खां, अमीउद्दीन, हसन अली। तो ये क्या था? इमाम अली कलंदर। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के क्रांतिकारियों की पराजय का कारण था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये था उपरोक्त सभी। हरियाणा को कौन से अधिनियम के तहत दिया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1862 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1809 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। तो ये दिया गया था 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब निम्न में से कौन था? नवाब अब्दुल रहमान खां, नाहर सिंह, सहरुद्दीन, बंदा बहादुर। तो ये था नवाब अब्दुल रहमान खां। निम्न में से कौन सी रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, मेवात, झज्जर, जींद। तो ये दिया था जींद। सुमेल कीजिए। रियासत प्रशासक बल्लभगढ़ अब्दुल रहमान खां, झज्जर नाहर सिंह, रानिया नूर अहमद खां, रेवाड़ी तुलाराम। तो यह है ऑप्शन ए बल्लभगढ़ का है, नाहर सिंह, झज्जर का है, अब्दुल रहमान खां, रानिया का है, नूर अहमद खां, रेवाड़ी का है तुलाराम। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? फारूकनगर, झज्जर, लोहारू, हिसार। तो ये क्या था? लोहारू। जमींदारी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? छोटूराम,
चौधरी अब्दुल रहमान खां, रावतुल्ला राम, नूर समद खां। तो की थी छोटू राम चौधरी द्वारा। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा, पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा, नेकीराम शर्मा द्वारा, लाला मुरलीधर द्वारा। तो ये किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? अम्बाड़ा, झज्जर, जींद, हिसार। तो ये था हिसार। रोलेल एक्ट के विद्रोह प्रदर्शन के दौरान गांधी जी को हरियाणा के कौन से स्थान से गिरफ्तार किया गया था? हिसार, मेवात, रोहतक, पलवल। तो ये किया गया था पलवल। 6 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के विद्रोह में किस जिले में एक बड़ी सभा का आयोजित हुई थी? रोहतक, अम्बाड़ा, सोनीपत, पानीपत। तो ये थी रोहतक में। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विद्रोह हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? हिसार, सोनीपत, अम्बाड़ा, पानीपत। तो ये हुआ था अम्बाड़ा। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा का आयोजन किया लाला लाजपत राय द्वारा, शौकत अली द्वारा, लाला मुरलीधर द्वारा, लाला दूलीचंद द्वारा। तो ये किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सूरजमल। तो ये थे लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ दिया था? लाला मुरलीधर ने, गोकुल चंद ने, नाजिर बेग ने, गणपत राय ने। तो ये छोड़ दिया गया था लाला मुरलीधर ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना हरियाणा में सैन्य भर्ती का विरोध किया था? नेकीराम शर्मा ने, बिहारी लाल पांडे ने, स्वामी सरदानंद ने, लाला दुर्लीचंद ने। तो ये किया था नेकीराम शर्मा ने। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हरियाणा कौन से भारतीय प्रांत का भाग था? दिल्ली का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का। तो ये था पंजाब का। निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर के अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहयोग की थी? नाहर सिंह, अब्दुल रहमान खान ने, मोहम्मद सिंह ने, राव किशन गोपाल ने। तो ये है नाहर सिंह ने। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? अब्दुल रहमान खां को, मुनीर बेग को, सहमद खां को, गुलाम खां को। तो ये लटका गया अब्दुल रहमान खां को। राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ मुकाबला किस स्थान पर हुआ? रानिया, नारनौल, ढाणी, नसीरपुर। तो ये हुआ नसीरपुर। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अधिनियम चलाया। इसे किस नाम से पुकारा जाता था? जमींदार लिंग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पुकारा जाता था जमींदारी लिंग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी? पलवल में, सोनीपत में, रेवाड़ी में, करनाल में। तो ये की थी रेवाड़ी में। वर्ष 1884 में लाला लाजपत राय का प्रथम निवास स्थान डैश बना जहां उनके पिता सरकारी स्कूल में मास्टर बनकर आए? कैथल, हिसार, पानीपत, अम्बाड़ा। तो ये था हिसार। हिसार में आर्य समाज के प्रमुख थे लाला दुलीचंद, लाला सुल्तान सिंह, सर छोटूराम, वेद लेखराम। तो ये थे लाला दूलीलाल। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? सोनीपत में, कैथल में, हिसार में, रोहतक में। तो ये हुआ था रोहतक में।